हेलो दोस्तों, स्वागत है आपके अपने चैनल टेक्निकल बिहार में। तो दोस्तों, अगर आप भी ललित नारायण मिथिला यूनिवर्सिटी के अंदर से ग्रेजुएशन करना चाहते हैं सेशन 2022 से 25 में, अगर आप अपना नामांकन बीए, बीकॉम या बीएससी में कराना चाहते हैं तो दोस्तों इसका ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म भराना स्टार्ट हो चुका है। तो आज की वीडियो में हम यही बताएंगे कि आप अपना ऑनलाइन फॉर्म कैसे स्टेप बाय स्टेप भरिएगा। सबसे पहले आप वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाइएगा, आपको सीधे हम इस पेज का लिंक प्रोवाइड कर देंगे। इस पे आप आइएगा तो आपको लेफ्ट हैंड साइड में एक ऑनलाइन यूजी पोर्टल नाम से एक लिंक दिखाई देगा, आपको इस पे क्लिक करना है। जैसे आप इस पे क्लिक करिएगा, आप यूजी के जो पोर्टल है ललित नारायण मिथिला यूनिवर्सिटी का, उस साइड पे आ जाइएगा। इस साइड पे यहाँ पे फॉर्म भरने से पहले आपको यहाँ पे 4 स्टेप बताया गया है। पहले स्टेप में आपको यहाँ पे सबसे पहले अपना साइन अप रजिस्ट्रेशन कर लेना है। उसके बाद सेकेंड स्टेप में आपको लॉगिन कर और थर्ड स्टेप में आपको फॉर्म फिलअप कर आपको पेमेंट करना है और फोर्थ स्टेप में आपको अपना पेमेंट रिसीव और फॉर्म प्रिंट कर लेना है। तो चलिए स्टेप बाय स्टेप हम आपको बताएंगे कि ये प्रोसेस आप कैसे फॉलो करिएगा और कैसे अपने फॉर्म को आसानी से भरिएगा। सबसे पहले हम आपको बता दें कि ये फॉर्म हम अपने मोबाइल में भर रहे हैं, तो आप घर बैठे अपने मोबाइल से भी भर सकते हैं। फॉर्म भरने से पहले आपको यहाँ पे इंस्ट्रक्शन दिया हुआ है कि आप बीए, बीएससी, बीकॉम के लिए जो ललित नारायण मिथिला यूनिवर्सिटी 2022 से 25 का सेशन है उसमें कैसे अप्लाई करिएगा। तो जैसे आप इस लिंक पे क्लिक करिएगा, आपके मोबाइल में एक पीडीएफ डाउनलोड हो जाएगा। यहाँ पे पीडीएफ में देख सकते हैं कि यहाँ पे शेड्यूल डेट बताया गया है सेशन 22 से 25 के लिए, और आपको यहाँ पे बताया गया है कि ये जो एप्लीकेशन है, ये जो ऑनलाइन फॉर्म फिलअप है 26/6 से स्टार्ट हो गया है और इसका लास्ट डेट जो है 15/7 तक यानी 15 जुलाई तक ये फॉर्म भराएगा। और इसका जो एडमिशन के लिए जो फर्स्ट मेरिट लिस्ट जो है ये आपको 29/7 को पब्लिश की जाएगी और उसके आगे का प्रोसेस ऐसे ही चलता रहेगा। तो चलिए अब आपको हम बताते हैं कि इस फॉर्म को कैसे फिलअप करिएगा। फॉर्म को फिलअप करने से पहले अगर आपने अपने मोबाइल में इसे खोला है तो सबसे पहले आप इसे डेस्कटॉप साइड में कर लीजिएगा। डेस्कटॉप साइज में करने के बाद कुछ आपका पेज इस तरह से खुल के आ जाएगा। तो यहाँ पे ऊपर में आपको 4 ऑप्शन दिखाई दे रहे हैं। चारों में जो तीसरा ऑप्शन आपको दिखाई दे रहा है साइन अप फ्रॉम न्यू एप्लीकेशन, तो आपको इस वाले ऑप्शन को चूज करना है और यहाँ पे एप्लीकेशन फॉर एडमिशन इन अ बैचलर डिग्री प्रोग्राम बीए, बीएससी, बीकॉम सेशन 22 से 25 में, इसमें आपको अपना कुछ इन्फॉर्मेशन डालना होगा। जैसे आपका इन्फॉर्मेशन में सबसे पहले आपका फर्स्ट नेम, मिडिल नेम और लास्ट नेम अगर है तो डालिएगा, नहीं है तो छोड़ दीजिएगा। ये जो आपका नाम है, जो आपके मैट्रिक के सर्टिफिकेट पर नाम है, उससे मिलता होना चाहिए। उसके बाद आपको मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी और डेट ऑफ बर्थ आपका जो मैट्रिक में है सेम वही होना चाहिए। तो चलिए ये सब डिटेल आप डाल लीजिएगा। उसके बाद नीचे में आपको यहाँ पे जेंडर सेलेक्ट करने का आएगा, जेंडर सेलेक्ट करिएगा। उसके बाद नेशनलिटी आपको सेलेक्ट करना है और नेशनलिटी सेलेक्ट करने के बाद नीचे में आपको एक और ऑप्शन दिखाई देगा जिसमें आपसे बोला जाएगा यहाँ पे प्रोग्राम टाइप में आपको ऑनर्स एक ही ऑप्शन रहेगा, तो आप ऑनर्स चूज कर लीजिएगा। ये जो सारा डिटेल है आप सारा डिटेल अपना फिल कर लीजिएगा। उसके बाद साइन अप पे आपको क्लिक करना है। तो चलिए हमने सारा डिटेल डाल लिया और यहाँ पे साइन अप पे क्लिक करेंगे। जैसे आप क्लिक करिएगा आपका यहाँ पे रजिस्ट्रेशन हो जाएगा और यहाँ पे लिखा हुआ है साइन अप सक्सेसफुली, एप्लीकेशन आईडी एंड पासवर्ड नाउ अवेलेबल, योर मोबाइल नंबर और रजिस्टर ईमेल आईडी। तो आपका यहाँ पे ईमेल आईडी पर मोबाइल नंबर और पासवर्ड भेज दिया गया है। तो हमारे ईमेल आईडी पर पासवर्ड और मोबाइल नंबर आ गया है। तो आपको यहाँ पे अब सेकंड ऑप्शन जो दिखाई दे रहा है स्टूडेंट लॉगिन, उस पर क्लिक कर आपको एप्लीकेशन आईडी और पासवर्ड जो आपके मोबाइल नंबर ईमेल पे भेजा गया है उसे डालकर आपको लॉगिन कर लेना है। लॉगिन करने के बाद आपके सामने कुछ इस तरह से इंटरफेस खुल के आ जाएगा। जो आपने रजिस्ट्रेशन करते समय अपना बेसिक डिटेल डाला था वो यहाँ पे आपको दिखाई देगा। उसके बाद आपको यहाँ पे नीचे में आपके नेक्स्ट स्टेप का ऑप्शन दिखाई देगा, आपको इस पर क्लिक करना है। जैसे आप नेक्स्ट स्टेप पे क्लिक करिएगा तो यहाँ पे स्टूडेंट डिटेल
करके यहाँ पे फॉर्म खुल जाएगा। आपका जो बेसिक डिटेल था यहाँ पे डाला हुआ रहेगा और कुछ डिटेल आपको यहाँ पे डालना है, जैसे मैरिजुअल स्टेटस की आप शादीशुदा है या नहीं। उसके बाद नीचे में आपको फादर नेम और मदर नेम डालना है। सेम वही फादर नेम मदर नेम डालिएगा जो आपके मैट्रिक के सर्टिफिकेट पे डाला हुआ है। उसके बाद नेशनलिटी आपका पहले से सेलेक्ट रहेगा। नेशनलिटी के बाद नीचे में आपको रिलीजियन दिखाई देगा, तो चलिए यहाँ पे आप रिलीजियन अपना सेलेक्ट कर लीजिएगा आप अपने अनुसार। रिलीजियन के बाद आपको यहाँ पे जेंडर सेलेक्ट रहेगा। उसके बाद आपको डोमिसाइल सेलेक्ट करना है कि आप कौन से स्टेट से बिलोंग करते हैं। डोमिसाइल सेलेक्ट करने के बाद आपसे यहाँ पूछा जाएगा कि प्लीज़ सेलेक्ट योर कास्ट कैटेगरी। तो यहाँ पे आप अपने अनुसार जिस भी कैटेगरी से बिलोंग करते हैं आप चूज़ कर लीजिएगा। चूज़ करने के बाद नीचे में एलिजिबल फॉर एनी कोटा, अगर आप किसी कोटा के लिए एलिजिबल हैं तो यहाँ पे यस सेलेक्ट कर सकते हैं, अदरवाइज़ नो रहने दीजिएगा। यहाँ पे आपको एक आइडेंटिफिकेशन मार्क्स देनी, यानी आपके कोई शरीर पे कोई निशान हो उसे यहाँ पे लिखना ज़रूरी है। उसके बाद नीचे में आपसे पूछा जाएगा कि आप दिव्यांग हैं, तो आप चाहे तो यहाँ पे यस कर सकते हैं, अगर दिव्यांग नहीं है तो आप यहाँ पे नो कर सकते हैं। यहाँ पे दिया हुआ है कोटा कैन नॉट बी चेंज ऑफर, मतलब आप यहाँ पे जो भी अपना कास्ट सेलेक्ट कर लीजिएगा, आप यहाँ पे चेंज नहीं कर सकते। तो आप यहाँ पे समझदारी से अपना ऑप्शन चूज़ करिएगा। यहाँ पे हमने दिव्यांग में नो चूज़ कर लिया। उसके बाद नीचे में आपको आधार नंबर यहाँ पे मांग रहा है, तो आधार नंबर डालना यहाँ पे मैंडेटरी है और ब्लड ग्रुप भी डालना मैंडेटरी है, लेकिन हम यहाँ पे आधार नंबर डाल देते हैं। अगर आपको ब्लड ग्रुप नहीं मालूम हो तो नीचे वाला ऑप्शन सबसे सेलेक्ट करिएगा, यहाँ पे नोट नो लिखा हुआ है। उसके बाद नीचे में आपका मोबाइल नंबर और जो आपने ईमेल आईडी दिया था वो डाला हुआ रहेगा। उसके बाद आपको अपना यहाँ पे कोरस्पॉन्डिंग एड्रेस यहाँ पे सिलेक्ट करना है। तो चलिए कोरस्पॉन्डिंग एड्रेस में सबसे पहले वाले डिब्बे में आप अपना पूरा एड्रेस डाल लीजिएगा जहाँ पे आप रहते हैं। उसके बाद नीचे में आपको जहाँ रहते हैं वो स्टेट सेलेक्ट करना है, उसके बाद डिस्ट्रिक्ट सेलेक्ट करना है। तो चलिए यहाँ पे हमने स्टेट सेलेक्ट कर लिया। उसके बाद आपको यहाँ पे डिस्ट्रिक्ट सेलेक्ट करना है और जिस जगह पे रहते हैं उस एरिया का आपको पिन कोड डालना होगा। तो हमने यहाँ पे डिस्ट्रिक्ट भी सिलेक्ट कर लिया और डिस्ट्रिक्ट सेलेक्ट करने के बाद उस एरिया का जो पिन कोड है आपको वो पिन कोड यहाँ पे डाल देना है। पिन कोड डालने के बाद आपसे पूछा जाएगा कि क्या आपका कोरस्पॉन्डिंग एड्रेस और परमानेंट एड्रेस दोनों एक है। तो आपको यहाँ पे टिक बॉक्स पे एक बॉक्स दिखाई दे रहा होगा, इस पर टिक मार देना है। अगर दोनों एड्रेस आपका डिफरेंट हो तो आप अपने से भर सकते हैं। हमारे केस में दोनों एड्रेस सेम है तो इस पर हम टिक मार देते हैं। ऑटोमेटिक दोनों एड्रेस ऊपर नीचे दोनों सेम एड्रेस आ जाएगा। उसके बाद आपको नीचे में आना है और नीचे में आने के बाद आपको सेव एंड नेक्स्ट का ऑप्शन दिखाई देगा, तो आपको सेव एंड नेक्स्ट के ऑप्शन पे क्लिक कर देना है। जैसे आप सेव एंड नेक्स्ट के ऑप्शन पे क्लिक करिएगा तो आपको यहाँ पे अब अपना फ़ोटो और सिग्नेचर अपलोड करने का ऑप्शन आ जाएगा। यहाँ पे आपको फ़ोटो अपलोड करना है। यहाँ पे उसका साइज बताया गया है कि जो फ़ोटो हो वो मैक्सिमम 50 KB या उससे नीचे होना चाहिए और जो आपका सिग्नेचर है वो मैक्सिमम 20 KB या उससे नीचे होना चाहिए। और यहाँ पे ये भी बताया गया है कि फ़ोटो रिसेंट का होना चाहिए, 6 मंथ से ज़्यादा पुराना नहीं होना चाहिए। तो चलिए यहाँ पे हम फ़ोटो और सिग्नेचर को अपलोड कर लेते हैं और फ़ोटो सिग्नेचर अपलोड करने के बाद यहाँ जो आगे का प्रोसेस है आपको दिखाई देगा, उस पर आपको क्लिक करना है। तो यहाँ पे जैसे आप सेव एंड नेक्स्ट पे क्लिक करिएगा फ़ोटो और सिग्नेचर अपलोड करने के बाद, तो आपको यहाँ पे अपना इंटरमीडिएट का डिटेल डालने के लिए आएगा। सबसे पहले आपको सेलेक्ट करना होगा कि आपने इंटरमीडिएट कौन से विषय से किया है। तो यहाँ पे आप आर्ट साइंस कॉमर्स में से कोई भी सिलेक्ट कर सकते हैं। उसके बाद आपको यहाँ पे क्या करना है कि एग्जामिनेशन पासिंग आपको डिटेल बताना है। जैसे आप यहाँ पे देख सकते हैं कि आपने इंटरमीडिएट जो है कौन से बोर्ड से पास किया है, ये सब सारा डिटेल यहाँ पे बताया है। आपको बताया गया है कि अगर आप कोई गलत जानकारी डालेंगे तो इससे आगे आपको दिक्कत होगा। तो आपने जिससे इंटरमीडिएट किया है वो बोर्ड सेलेक्ट करिएगा, कौन से ईयर में आपने इंटरमीडिएट पास किया है उसे सेलेक्ट करना है। उसके बाद आपका जो इंटरमीडिएट का रोल नंबर है उस रोल नंबर को आपको यहाँ पे डालना होगा। रोल नंबर डालने के बाद आपको इंटरमीडिएट में जो मेन 5 सब्जेक्ट होते हैं
उन पांचों सब्जेक्टों को डिटेल आपको यहाँ पे डालना होगा। डिटेल आप कैसे डालिएगा, सबसे पहले आपको यहाँ पे सब्जेक्ट दिखाई दे रहा होगा। सब्जेक्ट में सबसे पहले पहला सब्जेक्ट आपको चूज करना है। जैसे हमने यहाँ पे पहला सब्जेक्ट बायोलॉजी चूज किया, ये कंपलसरी सब्जेक्ट है और यहाँ पे टोटल 100 नंबर लिखा हुआ है और यहाँ पे आपको बताना है कि 100 नंबर में से आपको बायोलॉजी में कितना मिला हुआ है। वो नंबर डालिएगा तो यहाँ पे परसेंटेज ऑटोमेटिक कलेक्ट कर लेगा। परसेंटेज बताने के बाद ऐसे ही आप अपना दूसरा सब्जेक्ट यहाँ पे चूज़ करना है। तो चलिए यहाँ पे हम दूसरा सब्जेक्ट चूज़ कर लेते हैं। तो यहाँ पे हम दूसरा सब्जेक्ट चूज़ करने के बाद यहाँ पे फिर आपको नंबर डालना होगा कि 100 में से आपको कितना नंबर मिला हुआ है और वैसे ही आपका परसेंटेज ऑटोमेटिक यहाँ पे ले लेगा। ऐसे ही आप अपना पांचों सब्जेक्ट डाल दीजिएगा। अगर आपको पास 6 सब्जेक्ट हो तो नीचे में आपको एडिशनल का ऑप्शन दिखाई दे रहा होगा, उस एडिशनल में आप छठा सब्जेक्ट अपना डाल सकते हैं। सब्जेक्ट में अगर कोई यहाँ पे प्रॉब्लम हो तो आपको यहाँ पे रिफ्रेश सब्जेक्ट का ऑप्शन दिखाई देगा, आप रिफ्रेश करके दोबारा अपना डिटेल डाल सकते हैं। अगर सारा डिटेल सही हो तो आपको यहाँ पे अब कोर्स प्रोग्राम अप्लाई करना होगा कि आप कौन से प्रोग्राम के लिए अप्लाई कर रहे हैं। यानी आप बीएससी में यहाँ पे बीएससी, बीए या बीकॉम के लिए तो यहाँ पे कोई भी एक आप चूज़ कर लीजिएगा। उसके बाद आपसे यहाँ पूछा जाएगा कि आप कौन सा ऑनर्स लीजिएगा। अगर आपने यहाँ पे जो भी ऑनर्स लीजिएगा, यहाँ पे ऑटोमेटिक एक टॉपअप बन के आ जाएगा कि यू आर एलिजिबल। यानी हमने बीएससी किया है तो हम यहाँ पे बोटेनी के लिए एलिजिबल है, लेकिन हम यहाँ पे मैथमेटिक्स चूज़ करते हैं तो यहाँ पे हम एलिजिबल नहीं हैं, क्योंकि हमारे 12th में मेन सब्जेक्ट बायोलॉजी है। तो इसलिए चलिए हम यहाँ पे बोटेनी ही चूज़ कर लेंगे या फिर जूलॉजी चूज़ कर लेंगे, जो आपको बेटर लगेगा। ऑटोमेटिक यहाँ पे सिंबल बन के आ जाएगा कि आप उसके लिए एलिजिबल हैं या नहीं हैं। उसके बाद नीचे में आपको कॉलेज का प्रेफरेंस देना है 1 से लेके 5 तक में, कि आप कौन से कॉलेज में एडमिशन लेना चाहते हैं। यहाँ पे आप अधिकतम 5 और न्यूनतम 1 कॉलेज का नाम दे सकते हैं। कॉलेज का नाम देने के लिए सबसे पहले आपका कॉलेज जिस डिस्ट्रिक्ट में है उस डिस्ट्रिक्ट को सिलेक्ट करना है। डिस्ट्रिक्ट सेलेक्ट करने के बाद आपको उस डिस्ट्रिक्ट में कॉलेजों का नाम, बहुत सारे कॉलेज होंगे तो उसमें से आप कौन से कॉलेज में एडमिशन लेना चाहते हैं उस कॉलेज का नाम आप सेलेक्ट करिएगा। उसके बाद यहाँ पे आप उसमें कौन से सब्जेक्ट के लिए पढ़ाई करना चाहते हैं, जैसे सब्सिडरी में यहाँ पे बोटेनी हम चूज कर लेते हैं। उसके बाद सेकंड सब्सिडरी में हम यहाँ पे केमिस्ट्री चूज कर लेते हैं और लैंग्वेज सब्जेक्ट में आप हिंदी, इंग्लिश जो भी चूज करना चाहें उसे चूज कर सकते हैं। सब्जेक्ट चूज करने के बाद आपको यहाँ पे नीचे में कंपोजिशन सब्जेक्ट में यहाँ पे कुछ भी चूज करने का ऑप्शन नहीं दे रहा है, तो आप इसे ऐसे ही खाली छोड़ देंगे। आप अपने अनुसार यहाँ पे 5 अधिकतम कॉलेज चूज कर लीजिएगा। हम यहाँ पे कॉलेज 5 चूज करने के बाद आगे का प्रोसेस बताते हैं। अगर आपको कॉलेज में एडिट करना है तो यहाँ पे एडिट कॉलेज प्रेफरेंस एंड सब्जेक्ट का ऑप्शन पे क्लिक करके आप अपने कॉलेज के प्रेफरेंस को एडिट यानी ऊपर नीचे कर सकते हैं। एक बार आप कॉलेज चूज कर लेंगे तो दोबारा इसमें आप एडिट नहीं कर सकते। अगर आप सहमत हैं तो सेव एंड प्रीव्यू पे क्लिक करेंगे। जैसे आप सेव एंड प्रीव्यू पे क्लिक करेंगे तो आपके सामने एप्लीकेशन का फाइनल डिटेल खुल के आ जाएगा। इसमें आप अपना सारा डिटेल ध्यान से पढ़ लीजिएगा कि इसमें कोई मिस्टेक तो नहीं है। अगर इससे आगे आप बढ़ जाते हैं तो आप इसमें दोबारा करेक्शन नहीं कर पाएंगे, इसीलिए आपने जो भी डिटेल डाला है एक बार आप यहाँ ध्यान से देख लीजिएगा। उसके बाद नीचे में आपको यहाँ पे एक बॉक्स का ऑप्शन दिखाई देगा, इस बॉक्स पे टिक मार देना है। अगर आपको इसमें कुछ मिस्टेक लग रहा है तो आप रिव्यू फॉर्म पे क्लिक कर आप फॉर्म को रिव्यू फिर से एडिट कर सकते हैं। अदरवाइज आप यहाँ पे सबमिट फॉर्म पे क्लिक करिएगा। जैसे आप सबमिट फॉर्म पे क्लिक करिएगा आपको यहाँ पे पेमेंट का लिए पूछेगा कि आपका डिटेल यहाँ पे सक्सेसफुली सबमिट हो चुका है, अब आपको यहाँ पे पेमेंट करना है। पेमेंट करने के लिए कुछ यहाँ पे आपको टॉपअप बताएगा कि आवेदन शुल्क वापस नहीं किया जाएगा। भुगतान के पश्चात अगर आपका पैसा कट जाता है और वहाँ पे सक्सेसफुल नहीं होता है तो आप 72 घंटे का वेट करिए। 72 घंटे के अंदर भुगतान आपके अकाउंट में आ जाएगा, नहीं तो आपका पेमेंट सक्सेसफुल हो जाएगा। और यहाँ पे कुछ इंस्ट्रक्शन बताया हुआ है, आप इसे ध्यान से पढ़ लीजिएगा।
इसे पढ़ने के बाद नीचे आप पेज को थोड़ा सा स्क्रॉल करिएगा तो आपको यहाँ पे ऑप्शन दिखाई देगा। जैसे आप देख सकते हैं कि आपका सारा डिटेल, आपका लॉगिन आईडी, एप्लीकेशन नंबर सब कुछ रहेगा और आपको कितना पेमेंट करना है वो भी लिखा हुआ रहेगा। जैसे आप पे क्लिक करेंगे तो आपके पेमेंट को रीडायरेक्ट कर दिया जाएगा पेमेंट गेटवे पेज पे, और यहाँ पे आपको सिलेक्ट करना है कि आप कौन से ऑप्शन से अपना पेमेंट करना चाहते हैं। आप अपने अनुसार जो भी ऑप्शन चूज करेंगे, जैसे यहाँ पे हम कार्ड को सिलेक्ट करेंगे तो यहाँ पे कार्ड का ऑप्शन आ जाएगा। आप अपने कार्ड का डिटेल डालकर पेमेंट आसानी से कर सकते हैं। तो जैसे आप पेमेंट करिएगा आपका यहाँ पे फॉर्म सक्सेसफुली सबमिट हो जाएगा। तो चलिए दोस्तों, इस वीडियो में हमने आपका फुल प्रोसेस बता दिया कि ललित नारायण मिथिला यूनिवर्सिटी में यूजी में एडमिशन लेने का क्या प्रोसेस है और कैसे आप अपने फॉर्म को फिलअप करिएगा। उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको अच्छा लगा है। अगर कोई भी डाउट हो तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर पूछिए। तो चलिए दोस्तों, आज के वीडियो में इतना ही। उम्मीद करता हूँ वीडियो आपको अच्छा लगा। वीडियो अच्छा लगे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, क्योंकि आपका एक सब्सक्राइब हमें मोटिवेट